हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देखेंगे भारत के लोग अमेरिका में शादी क्यों कर रहे हैं। ये भारत के लिए सही है या गलत। अब मेरा क्वेश्चन है, शादी कर रहे हैं अमेरिका में मतलब अमेरिकन लड़कियों के साथ कर रहे हैं कि शादी कर रहे हैं पर कोई इंडियंस के साथ ही शादी कर रहे हैं, वो पता करना है। मेरे को लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली ये कह रहे हैं कि जाते हैं और वहाँ पे किसी अमेरिकन के साथ शादी कर लेते होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के लाइफ स्टाइल में और अमेरिका के लाइफ स्टाइल में कितने का अंतर है? अब बताइए, इंडिया वाले रोजगार छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे? पीपीपी का मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बियाह कर लेता है ऐसे लोगों को सैल्यूट। आगे पता चल रहा है। परचेजिंग पावर पैरिटी निकाला जाता है प्राइस अलग अलग जगहों पे तुलना करके। जैसे अगर आप अमेरिका में एक नॉर्मल कॉफी पीने जाइएगा स्टारबक्स या किसी चीज का, तो उसका नॉर्मल रेंज है आपका 170 रुपए। एक नॉर्मल रेंज में आता है, हालांकि 250 में आता है। इसमें यहाँ पे बहुत महंगा आता है ये सब चीज। वहाँ कॉफी कम से कम $2 बोल रहे हैं। 170 $2 की कहाँ कॉफी आती है? बहुत महंगी होती है, 5-6 की आती है। रेंज हम बताए आपको, $2 की एक कॉफी पड़ेगी। नहीं, स्टारबक्स में कोई $2 की कॉफी नहीं है, 5-6 से कम नहीं है। 10 रुपए इजिली कॉफी इंसान इंडिया में 10 रुपए में अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अमेरिका में 170। तो ये कहाँ की वैल्यू है? ऊपर वाला यूएस, यूनाइटेड स्टेट, और ये वाला इंडिया की है। जब आप इंडिया में भी 10 रुपए की थोड़ी कॉफी स्टारबक्स की मिलती होगी है। 10 रुपए की मिलती है नहीं। जिस देश के निकालना है उस देश का आप ऊपर रखिए और अपने देश का नीचे रखिए और डिवाइड कीजिए। कितना आ रहा है? 17। मुझे स्टारबक्स नहीं, कोई और। ये तो हमने बस कॉफी का निकाला। ऐसे कलम पे निकालना होगा। ऐसे ही आपको घर के सामान, जो किचन के सामान होते हैं, बाल्टी, थरिया, चाकू, हेन, उसका फिर आपके कपड़ों पे निकालना होगा। अलग अलग चीज का कंपैरिजन करना होता है। इसके लिए पूरी एक बड़ी भारी भरकम एक संस्था काम करती है। हर चीज का प्राइस को क्या करती है, मतलब तुलना करके बताती है यहाँ पर। तो ऑन एन एवरेज इंडिया के लाइफ स्टाइल में और अमेरिका के लाइफ स्टाइल में कितने का अंतर है? 17। कितने का अंतर है वो? 17 गुना इंडिया और किसका जीडीपी में अंतर है? यानी अब ये बताइए, ये पीपीपी जीडीपी इसलिए निकालते हैं कि जब भी कोई इंसान अपने देश में किसी दूसरे देश को नौकरी देता है ना, तो किस हिसाब पे देता है? पीपीपी। कितना देता है? पीपीपी। यानी अगर आपको इंडिया में कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई इंजीनियर, और उसी के साथ साथ आपको चाहिए कि नहीं ये कंपनी थोड़ी सी बहुत बड़ी है, यहां हम एक अमेरिकन कंपनी के इंजीनियर को भी नौकरी दे देते हैं, तो आपको इंडियन की तुलना में उसे कितना गुना ज्यादा सैलरी देंगे? 17 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। यानी इंडियन इंजीनियर को अगर आप इंडिया में 1 लाख दे रहे हैं और उसी के साथ आपको एक अमेरिका वाला कितना कमाना है? जो अमेरिका में 17 लाख लेगा। वो कितना लेगा? 17 लाख लेगा। तो काम करेगा उस साथ, खर्चा ज्यादा है। कहेगा हम काम ना कर तो क्या यहाँ पर। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, अगर अमेरिका का कोई इंजीनियर है, वहां काम कर रहा है, तो कितना लेगा? 17 लाख रुपया। लेकिन अगर वही कोई भारतीय काम करेगा तो 1 लाख रुपया। कितना रुपया? तो बताइए, कोई भी अमेरिका की कंपनी मेन एक इंजीनियर रख लेगी अमेरिका वाला, अब बाकी नीचवा सब छोटका किसको रखेगा? हाँ, क्योंकि कितना गुना पीपीपी कम है? 17। सैलरी भी कितना कम देना पड़ेगा? 1 नंबर काम करेगा वो। वहां कितना देना है उसको? 17 लाख रुपया। अमेरिका कोई सीबीएसई टाइप का रहेगा, इसे छिलल मुर्गा एकदम अंग्रेजी, टुडेज वर्क वेरी हार्ड। इंडिया वाला कहेगा 1 लाख रुपया मिल तो हार्ड तो वर्क यहाँ पे, चल काम करे यहाँ पर। समझ आएगी नहीं क्या? अब बताइए, इंडिया वाले रोजगार छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे? परेशान हो गए अमेरिका वाले। सब इंडिया वाले जाके क्या कर रहे हैं? रोजगार छीन रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि आपकी सैलरी किस पे डिपेंड करती है? पीपीपी का। किस पे? पीपीपी। अब इंडिया वाले और खतरनाक निकला सब। वो कहा कि अगर कोई उपाय लगाए जो 17 गुना हमको भी मिले तब तो मजे आ जाएगा। तब हुआ बियाह कर लेता है श्रीनी। अब बियाह कर लिए तो क्या मिल गया? नागरिकता। और जब नागरिकता मिल गया तो कहाँ के हो गए? उस देश के। अब उस देश के हो गए तो सैलरी उस देश के हिसाब से कितना मिलेगा? हाँ, और डिवोर्स दे देगा उसको।
समझा गया कि नहीं? ये बहुत बड़ा ये सब वहाँ पे अमेरिका वगैरह में वेस्टर्न कल्चर में शादी मतलब कुछ नहीं। ये पीपीपी का मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वहां पे भी पता है, वहां एक एक कंपनी वाले घूमते हैं सर, तुम्हारा 1 लाख सैलरी है, अगर हम तुमको अमेरिका की नागरिकता दिला देंगे तो 17 लाख हो जाएगा। एक काम करो, हम तुमको ब्याह करा देते हैं किसी से, वो ब्याह पेपर पे हो जाता है, क्योंकि उन लोग को भी पता है 17 लाख सैलरी मिलेगा। वो कहेगी हमको 7 लाख दे देना, तू कहेगा अरे भाई तू 7 कुछ 10 लाख ते ही रख ले। अरे कुछ मिले एक्स्ट्रा हमको। पेपर पे साइन हो गया कि हस्बैंड वाइफ हो गए। यहाँ पे कोर्ट में जाके कह दे कि हमारे हस्बैंड वाइफ 6 महीना साल भर में नागरिकता मिल गया, इसकी सैलरी 1 लाख से कितना हो गया 17। वो कहेगी देख जब जब तुम हमको पैसा देगा तब तबे तोरा से हम ब्याह रहेंगे, ना तो तुरंत कोर्ट में जाके डिवोर्स मारेंगे हम, और तोरा हमारे पास नागरिकता खत्म हो जाएगा, चल जाएगा 17 लाख से कहां पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमको 7 लाख तुम रखो, 10 लाख हम रखते हैं, जाएगा इंडिया में, जीएनपी बढ़ेगा। ऐसे लोगों को सैल्यूट। नहीं समझे? अरे इसमें क्या खराबी है? अरे 7 लाख दे दो उसको, यहाँ पर ऑन पेपर ब्याह हुआ है उसका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लड़की लोग को समझ में आ रहा है क्या? कहेंगे हम क्या करें? क्या जी समझ में आया? ब्याह करने से सैलरी बढ़ जाता है। करिए तो ब्याह करने से सैलरी बढ़ जाता है। हाँ? क्या दिक्कत है? इसका कहना है कि इंडिया से वो पहले ही से शादीशुदा रहेगा तब। ये लीगल शादी थोड़ी, ये तो सारा खेल इकोनॉमिक्स का है, पेपर वर्क पे हो रहा है, समझा गया? कोर्ट में आप जाके ब्याह करके आते, जज को कौन सी पता है कि तुम ब्याह किया है कि नहीं किया है? वो ऑन पेपर होता है ना। यहाँ सची फर्जी नहीं समझते हो। एक टेंशन हो गया, लोग हैं। इसको टेंशन हो गया कि घरवाली को जान जाएगी तो लात मार देंगे। ये अपना देगा ना, समझे? आगे देखते हैं। सर अब हम तैयारी छोड़ के विदेश से जा रहे हैं। तैयारी कर लिया तो वीजा बनवाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा पर ही रोक लगा दिया था, कहा था कि H1B वीजा जो नौकरी करने वालों को मिलता है बहुत जल्दी मिल जाता है, वो वीजा इंडिया में अब नहीं देगा। टूरिस्ट वीजा से खराबी क्या है? एट अ टाइम मिल जाता है, बट 3 महीना वैलिडिटी होता है। अगर कोई टूरिस्ट वीजा लेके इंडिया में आया तो 3 महीना तक घूम सकता है, उसके फिर उसको एम्बेसी में जाके उसको बढ़वाना पड़ेगा, काम नहीं कर सकता है उस वीजा के आधार पर। जैसे जब हम लोग विदेशी को काम देंगे ना, जैसे हम लोग के पास, हम लोग किसी को नौकरी पे यहाँ रखेंगे तो उसके लिए जरूरी है आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेकिन शर्त तो यह है कि अगर हम किसी विदेशी को रखेंगे तो उसके पास वर्किंग वीजा होना चाहिए। टूरिस्ट वीजा पे रख ही नहीं सकते, वरना हमारा लाइसेंस खत्म हो जाएगा। तो टूरिस्ट वीजा पे रखेगा नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप वर्किंग वीजा दे नहीं रहा था, क्यों? समझिए रहे, देख रहा है। मैरिज कंडीशन रखना चाहिए अमेरिका वाले को। यार खान सर के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बड़े मजेदार हैं। एक तो परेशान हो गए, यार मेरी तो शादी हो गई है, मैं अगर अमेरिका जाऊँ तो मैं तो शादी कर ही समझ सकते, फायदा होगा ही नहीं। दूसरा कहता है वहां से कि भैया मैं तो पढ़ना छोड़ रहा हूँ, मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, मतलब लड़की ढूंढूंगा, शादी करूंगा। नहीं, मगर पॉइंट वही है कि अगर आपको जो भी महंगाई इतनी ज्यादा है कि उतना ही पड़ता है, होता है कि आपको वही बताने की कोशिश करते हैं, मजाक में ले रहे हैं, मगर पॉइंट वही है। 17 इसलिए बढ़ा के दे रहे हैं कि अगर आपको कॉफी वो पीनी है $2 की नहीं, एक्चुअली $5 की, और स्टारबक्स की अगर बोल रहे हिसाब है, तो वही मतलब है कि कहने का मतलब है आपको जितना पैसा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे रह पा रहे हैं। अरे और मैं बताऊंगी सच्चाई ये है कि 1 लाख में जो कमा रहा है इंडिया में, उसकी लाइफ जो होगी बेटर होगी एज कंपेयर टू जितना वो कह रहे 17 लाख वाला जो यहाँ है, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत सस्ती हैं और लेबर बहुत सस्ती है, इसलिए आपको खुद काम नहीं करने पड़ते। यहाँ पे तो आपको नौकर भी खुद बनना है, ड्राइवर भी खुद बनना है, हर काम आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपके पास बाहर गार्डन है तो उसका माली भी आप ही बनोगे, घास भी आप काटोगे, कुछ खराब हो गया तो कोशिश आप कह सकते हो कि मैं खुद क्यों करूं, मैं किसी को रख लेता हूँ, बहुत महंगा है वो, तो आप सोच ही नहीं सकते, वो इतना कॉस्टली है कि आप बोलोगे इतने में तो मैं खुद ही कर लूं भाई। हाँ यार यहाँ खराब ही ठीक है। वही मतलब किसी को अगर आप हायर करते हो करने के लिए तो आपको लगेगा यार इतना महंगे में तो मैं खुद ही कर लूं, मैं उसको हायर करने की क्या जरूरत है। अगर जैसे फ्रिज खराब हो गया है तो फ्रिज खराब करने के लिए वो पहले आएगा, वो देखने के पैसे लेगा, एस्टिमेट करने के लिए खराब भी क्या है, कर सकता भी हूं कि नहीं, उसके पैसे लेगा, और उसके बाद जब ठीक करना होगा तो पहले वो जो पार्ट होगा वो इतना महंगा बोल देगा, फिर अपना लेबर डाल देगा। उससे अच्छा बंदा कहता है यार इसको फेंक दो, नया फ्रिज ही खरीद
लो। ये हालत है, इतनी महंगाई है यहाँ पर बड़ा मजा आया यार सुनने में। बहुत अच्छा था। बच्चों को मजे जो दिलवाते हैं ना, ये कमाल के हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।